हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम ऐप पर। मेरा नाम है अमित यादव और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है एलसीएम और एलसीएम निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं हम इस लेक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में तो आता ही है और भी मैथ में हर कई जगह एलसीएम हमें निकालना पड़ता है। तो अगर हमें कोई एक ऐसी तरीका पता हो जिससे हम बहुत आसानी से एलसीएम निकाल सकें तो उसको हमें इस लेक्चर में समझना है कि कैसे हम बहुत ही एक छोटे से तरीके से एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक दो नंबर लेता हूं कैसे भी, एक समझाने के लिए कि हम एलसीएम निकालते कैसे हैं, पहले कैसे निकालते थे और अब एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दो नंबर। मैंने कहा कि चलिए 2 और 4 दो संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती थी ये, लेकिन मैंने 2 और 4 लिया। ठीक, 2 और 4 का हम एलसीएम अगर पहले निकालते तो हम कैसे निकालते थे कि यहाँ पे 2 लिखते थे, 4 लिखते थे, फिर इसको क्या करते थे हम कि 2 से भाग दिया करते थे तो यहाँ पे 1 आता था, 2 से किया तो यहाँ 2 आ गया, फिर 2 से ले जाते थे, उसके बाद यहाँ 1 और यहाँ 1 और ये दोनों का एलसीएम, दोनों नंबर्स का जो एलसीएम आता था वो कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। हमें ये स्टेप करना पड़ता था, वो भी तब जब नंबर्स इतने छोटे और इतने आसान हैं। तो भी आपने देखा कि इतना टाइम लगा, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं उसके बाद आप सीधे इसका आंसर लिखेंगे 4। कैसे, अब वो समझिए। जैसे देखिए, मानिए एक मैंने नंबर लिया 6 और 12। ठीक, इस ट्रिक में क्या कहती है ये ट्रिक कि सबसे पहले आपको इन दो नंबर्स में से, ये जो दो नंबर दिए हैं, इन दो नंबर्स में से सबसे बड़ी संख्या चुनना है। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 12 सबसे बड़ी संख्या है, ये हमें देखते ही पता चल रहा है। ठीक, 6 और 12 में 12 सबसे बड़ी संख्या है, ये हमें देखते ही बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है इसे। अब दूसरा क्या स्टेप है इसमें, क्या 6 12 को पूर्णतः भाग दे देता है? क्या 6 12 को पूर्णतः भाग दे देता है? तो हम यहाँ देखते हैं हाँ, जैसे ही ये आंसर होता है कि हाँ 6 12 को पूरी तरीके से भाग दे देता है, तो यहाँ हमारा एलसीएम क्या निकल के आता है, 12। देखिए, आपको समझ में आया क्या हमने किया? और एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, एक छोटा एग्जांपल से पहले ये चीज समझ लीजिए कि हम इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कैसे कर रहे हैं, ये चीज समझ लीजिए। उसके बाद हम कई नंबर लेंगे, बड़े डिजिट के भी नंबर लेंगे, ताकि हम इस ट्रिक को बहुत इजीली समझ पाए। जैसे एक संख्या मैंने ले ली कि भाई 5 है और 25 है। ठीक, ये दो नंबर हैं। अब हमें क्या, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है इस एलसीएम की ट्रिक में कि जो सबसे बड़ा नंबर है इन दोनों में वो हमें बताना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा नंबर है 25। ठीक, अब हमें क्या देखना है, दूसरा स्टेप क्या होता है, हमें ये देखना है कि ये 5 क्या 25 से भाग देता है पूर्णतः? मतलब 25 में 5 की भाग अगर हम करें 5 से तो क्या पूरी तरह चला जाएगा? हाँ, चला जाता है। 25 से 5 को गुणा करते हैं तो 25 आता है, मतलब 5 में 5 का गुणा करते हैं तो 25 आता है, 5 बार भाग जाती है। इसका मतलब जो एलसीएम इसका है वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। समझ गया? देखिए, और एक नंबर लीजिए, जैसे 6 12 और 48। अब हमने ये नंबर ले लिया, 6 ले लिया, 12 ले लिया, 48 ले लिया, 3 नंबर। इसी तरीके की कुछ संख्याएं आपको दी रहती हैं एग्जाम में। अब हमें क्या करना है, हमने अगर ये चीज सीख ली है एलसीएम वाली ट्रिक, तो अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में कौन सी है, 48 है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हो गया बड़ी संख्या चुनना, वो चुन लिया। दूसरा स्टेप क्या है कि हमें ये देखना है कि 6 से क्या 48 में भाग जाती है? हाँ, जाती है 8 बार। 12 से 48 में क्या भाग जाती है? हाँ, जाती है 4 बार। ठीक, इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या आ गया, 48 आ गया, 48। आपने देखा, बहुत ही आसान तरीका है, आप देखते ही बता देंगे कि एलसीएम कौन सा है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके की छोटी ट्रिक जो हमें मैथ से जुड़ी आपके एग्जाम में काम आएगी वो हमारे चैनल पे आती रहती है। ठीक, एक और लेते हैं हम कुछ नंबर्स और इसको ट्रिक को समझते हैं, थोड़ा और विस्तार में जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 7 21 और 35। ठीक, 7 21 और 35, ये मैंने 3 नंबर लिए। अब ये 3 नंबर को आप अगर ध्यान से देखें, इन तीनों नंबर को, तो इसमें सबसे बड़ा हमने अभी तक क्या सीखा था कि सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसको हम सबसे पहले उसका चुनाव करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 35 है। अब हमें क्या दूसरा स्टेप में क्या देखना होता है कि ये जो बाकी जो दो नंबर है क्या इसको पूर्णतः विभाजित कर देते हैं, वे पूर्णतः भाग जाती है उसमें। देखिए, 7 की तो पूरी तरह से भाग जाएगी 5 बार, लेकिन 21 जो है 35 को पूर्णतः विभाजित नहीं करता है, उसको भाग नहीं दे पाता है पूरा।
इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि ये जो 35 संख्या है हम इसको कुछ इस तरीके से चेंज कर दें कि वो 21 से उसमें भाग जाने लगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 21 के 35 में किस चीज का मल्टीप्लाई कर दें कि वो 21 से भाग जाए। तो मान लीजिए हमने 35 में 3 का गुणा कर दिया, ठीक है, 35 में हम 3 का गुणा करें तो 35 गुणे 3 कितना हो जाता है, देखिए 5 और 10, 105। 105 में क्या 21 की भाग जाती है, हमें सिर्फ यही देखना है 105 में क्या 21 की भाग जाती है। तो 105 21 में अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो 105 आता है। इसका मतलब कि अगर ये नंबर को हम 105 कर लें, ठीक है, 105 अगर हम कर लें तो इसमें 21 की भी भाग चली जाएगी। तो अब जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। समझ में आई बात। हमने क्या किया इसमें कि हमने सबसे बड़ी संख्या ली, फिर देखा कि दोनों संख्याएं क्या उसको विभाजित करती हैं, उसमें भाग जाता है। तो 7 तो जा रहा था भाग उसमें, लेकिन 21 नहीं जा रहा था। तो हमने क्या किया कि 35 को ऐसे चेंज कर दिया कि 21 से भी उसमें भाग चली जाए। लेकिन इसमें यह ध्यान देना है कि सबसे कम मतलब सबसे नियरेस्ट नंबर को ही लेना है, ये नहीं कि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी भाग जाएगी। देखिए 6 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और 21 से 210 में भाग जाती है ना, कितनी बार जाएगी, 10 बार जाएगी। लेकिन हमें सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एलसीएम निकालने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या वो संख्या इस नंबर को ऐसे चेंज कर देती है जिससे ये जो 21 था वो उसको विभाजित कर सके। कुछ नंबर और लीजिए और इसके बाद समझने की कोशिश करिए कि इस ट्रिक को हमने जो समझा है अभी ये वाले पार्ट को, इस पे एक सवाल और कर लीजिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 6, 12 और 30। ठीक, 6, 12 और 30। अब इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करना। वो चुन ली हमने, क्या हो गया 30। क्या 6 से 30 में भाग जाती है, जी हाँ 6 से 30 में 5 बार भाग जाती है। 12 से 30 में भाग जाती है क्या, नहीं जाती है। इसका मतलब इस 30 को हमें क्या करना होगा, उस संख्या में चेंज करना होगा जिससे 12 में भी भाग चली जाए। तो 30 को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, 30 को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया तो ये क्या हो गया, 60 हो गया। अब 12 5 60 होता है, ठीक है। अगर आप 4 का भी गुणा करेंगे तो भी 12 से भाग जाएगी, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया सबसे न्यूनतम से पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या भाग जा रही है कि नहीं जा रही है। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू क्या आ गई 60। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 12 5 60 होता है, ठीक है। 12 5 कितना होता है, 60। इसका मतलब 12 जो है 60 को पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है। एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। ठीक है, समझ गया कि अगर हमें पहली बात तो जो पहले हमने सीखा वो क्या सीखा कि अगर हमें इस तरीके से कुछ दिया हो, इस तरीके से जहां पे भाग चली जा रही है तब तो वही नंबर हो जाता है, जहां भाग नहीं जा रही है अब हम क्या करते हैं उसको चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे चेंज किया और इस एग्जांपल में चेंज किया। अब अगर कहीं प्राइम नंबर बीच में आ जाए तब क्या होगा, जैसे 6, 7 और 30। ठीक, ऐसे भी तो नंबर आते हैं कि भाई 6, 7 और 30। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या है उसको चुनाव करेंगे, वो चुन ली हमने। उसके बाद हम देखेंगे क्या 7 6 से भाग जा रही है, हाँ 6 से पूरी तरह भाग जाती है, तो ठीक है इसकी तो कोई बात ही नहीं, इसको हमने हटा दिया। अब ये 7 क्या है, 7 तो प्राइम नंबर है तो ये इसको भाग देगा नहीं, ये तो हमें वैसे भी पता है। तो अब हम क्या करते हैं प्राइम नंबर के केस में कि ये जो 30 है उसमें 7 का आप कर दीजिए गुणा, कितना आ जाएगी वैल्यू 210। और 210 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एलसीएम निकालने की ट्रिक समझ में आई होगी। इसको आप कितने भी नंबर्स में ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर हम 4 नंबर ले लें, जैसे एग्जांपल है कि 4, 16, 20 और 48 ले लिया हमने, ठीक है। ये 4 नंबर ले लिए। अब हमें क्या करना है, अगर इसको हमें देखना है कि ये ट्रिक इस पे भी काम करती है कि नहीं, तो वो हम कैसे देखेंगे कि देखिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है हमारी 48। तो 4 से 48 में तो भाग जाती है, लेकिन 16 और 20 ये दोनों जो है 48 को भाग नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर 48 में हम
5 का गुणा कर दें, देखिए 48 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या होगा 20 24, ठीक है 240 हो जाएगा। 48 में अगर 5 का गुणा कर दें तो 240 हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ये 240 में देखिए 20 का तो गुणा होता है, 16 का भी होता है। अगर आप 240 में 16 का गुणा 16 की भाग दें तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। इसका मतलब कि हमने जो चीज सीखी है कि जो नंबर हो उसको हम उस तरीके से चेंज कर लेते हैं, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 240 आ गया और इसका एलसीएम क्या निकल के आया, 240 इसका एलसीएम निकल के आया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एलसीएम की ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। इसको आप अलग अलग जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। धन्यवाद।